सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं महेश यदुवंशी, आपका दोस्त और आज के लिए होस्ट आपके बीच में आ चुका हूं। और जितने भी लोग अभी यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से जूम मंच पे, जो सेवाओं का डेली रात सॉरी मंडे टू मंडे 8 से 9 बजे जो होता है। तो जल्दी से जल्दी अपने लोगों को इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। क्योंकि अगर जिस पर्सन ने ये एक सेशन पूरा देखा और इस सेशन को सीख लिया, तो वो पर्सन कभी भी सिवाओ ग्लोबल में सक्सेसफुल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज जो पावर है हमारे प्रोडक्ट्स की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन करें, कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन करनी होती है, कैसे हमें डेमो करना होता है। सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से जल्दी जो लोग अभी नहीं आए हैं इस मीटिंग में, तो उनको आप जल्दी से इनवाइट कर लें। उसके बाद में फिर अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर देखेंगे अपने सबसे मेन प्रोडक्ट सिवागो न्यूट्रा। सिवागो न्यूट्रा के कैप्सूल की क्या पावर है, ये कैसे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कैसे हमारी सेल को रिपेयर करता है, और कैसे हमारी सेल पे जो लेयर केमिकल की लगी हुई है उसे कैसे ये जल्दी से जल्दी साफ कर देता है। तो इसके बारे में सबसे पहले नॉलेज लेंगे हम। ये एक खाली गिलास है, इसमें मैं एक सिंपल वाटर डाला, और आरओ वाटर। आरओ वाटर क्या होता है? ये डेड पानी होता है, ना इसके अंदर कोई मिनरल्स होते हैं, ना इसके अंदर कोई भी मतलब ना तो नुकसानदायक कुछ होगा, ना इससे फायदेमंद कुछ होगा। ये बस प्यास बुझाने वाला पानी है। तो अब देखते हैं कि ये मेरे पास में कुछ राइस हैं, चावल, ये आप देख सकते हैं एक बार। ये मैं इस पानी में के अंदर डाल देता हूं। और अपनी बॉडी के अंदर जो सेल पे कैसे केमिकल जमे हुए होते हैं, उसके लिए मैं इसमें बीटाडीन का यूज कर रहा हूं, कि कैसे वो हमारी बॉडी के सेल पे जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इसे थोड़ा सा डिजोल्व कर देता हूं। थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल जो व्हाइट राइस थे अपने पास में, उनका कलर कैसे चेंज हो जाता है, और कैसे हमारी बॉडी के ऊपर जो केमिकल रहते हैं वो कैसे लेयर बना लेंगे इस राइस के ऊपर। जैसे अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सारे जो राइस थे व्हाइट थे, अब ये ब्लैक हो चुके हैं, कि इस पे जो केमिकल की लेयर है, जो हमारी बॉडी में सेल पे जैसे इकट्ठी हो जाती है, उसी टाइप से इस राइस पे इकट्ठी हो गई है। अब हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, अब मैंने सिवागो न्यूट्रा ओपन कर लिया है। अब देखते हैं कि अपने कैप्सूल की क्या पावर है। अब इसके अंदर मैं कैप्सूल ओपन करके डिजोल्व कर देता हूं। जो लेयर ऐसे ही हमारे सेल पे भी एक पतली सी लेयर केमिकल की बन जाती है, जिसके कारण हमें सारी बीमारियां आगे हमारी बॉडी के अंदर फैलती हैं। तो अब जो हमारी डोज है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है सिवाहो न्यूट्रा की।
और अब हम देखते हैं कि उसकी क्या पावर है। इसे थोड़ा सा डिजोल्व होने देते हैं। अब मैं इसमें से आपको राइस निकाल के दिखाता हूँ। अभी डिजोल्व नहीं हुआ है, वैसे वाइट हो चुके हैं चावल। थोड़ा सा मैं पानी और मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि हमने पूरी डो ही डाली है। इसके अंदर 4 कैप्सूल डाले, 2 कैप्सूल डालने चाहिए थे। बट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो हमें आगे जाके भी किसी भी पर्सन के साथ में हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या उनको बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उनको तुरंत की तुरंत आप कैसे रिजल्ट दिखा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के कैप्सूल के अंदर कितनी पावर है। अब हम देखते हैं इसके अंदर निकाल के राइस। अब आप इनका कलर फिर से देख सकते हैं। ये प्रॉपरली फिर से व्हाइट हो गए, थोड़ा ग्रीन सा कलर आ रहा है जो हमारे कैप्सूल की वजह से। वैसे पहले जो ब्लैक थे, अब वो ब्लैकनेस खत्म हो चुकी है। इसी टाइप से हमारा जो सिवागो न्यूट्रा है, वो हमारी बॉडी के जितने भी सेलों पे जो केमिकल की लेयर जमी हुई रहती है, उसे इसी टाइप से बिल्कुल साफ कर देता है। ठीक है। अब बात आती है, हम एक दूसरा और एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूं अपने सिवागो न्यूट्रा का ही। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि ये डेड वाटर होता है, तो ये मैंने इसमें फिल कर लिया है। सादा पानी, आरओ वाटर है ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास में यहाँ पे एक बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, जो हमारे पास में घर में होता है, नॉर्मली हम यूज करते हैं। इसके मैं एक बार थोड़ा सा कनेक्शन कर देता हूं। ठीक है। अभी आप बल्ब दिख रहा है वीडियो में जी। अभी आप देखेंगे कि नॉर्मल अपना बल्ब जल रहा है, बट वाटर के अंदर मैं कनेक्शन दोनों के अलग अलग रखता हूं, तो देखिए क्या बल्ब जल पा रहा है। क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं जल पा रहा है। और यहीं पे अगर इसके अंदर हम ओपन करके, 1 मिनट में ये कनेक्शन बंद कर देता हूं। यहां पे मैं इसके अंदर अपना कैप्सूल अगर मैं डालता हूं, इसी पानी के अंदर मैं अपना सिवागो न्यूट्रा डाल रहा हूं। इसको भी मैं मिक्स कर देता हूं। थोड़ा वार्म वाटर रहता है तो उसमें जल्दी डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए हमें ये वार्म वाटर से लेना चाहिए। ये थोड़ा सा कोल्ड वाटर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बस इतना मुझे मिक्स करना है, जिससे कि हम ये चेक कर पाए कि इसके अंदर मिनरल्स कितने हैं, मिनरल्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। फिर से मैं ऑन कर देता हूं ये कनेक्शन, और अब मैं फिर से आपको चेक करा देता हूं। ये अभी वर्किंग है। और अगर हम पानी के अंदर पहले डाला था, ज्वाइन नहीं हुआ था, अब देखिए कि ये जलने लग गया है। पानी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमने जैसे ही अपना न्यूट्रा इसके अंदर डाला, इसके अंदर न्यूट्रिशन आ गए, जिसकी वजह से ये बल्ब दोबारा से वर्किंग होना
स्टार्ट हो गया। अब इस चीज से हमें क्या समझ आता है? इस चीज से हमें सबसे मेन चीज समझ आती है कि एक तो हमारी बॉडी हमारे तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा जो हम बोलते हैं कि मिनरल्स प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, तो मिनरल्स के लिए अपना पावर मीटर डाला तो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को चाहिए वो भरपूर मात्रा में हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो चिवागो न्यूट्रा के बारे में जब भी आप किसी को बता रहे हो तो आप ये दोनों एक्सपेरिमेंट को करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया सबसे मेन प्रोडक्ट चिवागो न्यूट्रा की बात। अब आते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट पे, जो कि है एक चिवागो का सैनिटरी पैड, जो महिलाओं के लिए उनके ऐसे टाइम में मदद करता है जो उनका एक क्रूशियल टाइम होता है, उस टाइम पे ये हेल्प करता है। बट आज जो हम मार्केट के अंदर पैड यूज कर रहे हैं उससे हमें कितनी बीमारियां लग रही हैं, कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा WHO ने भी रिपोर्ट दी थी कि इंडिया के अंदर 90% जो यूटेरस कैंसर है वो इस पेड़ के कारण हो रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने आज आपके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पेड्स की। अपने पास में जो मार्केट के जो पेड़ मिलते हैं, कुछ कंपनियों के नाम नहीं लेने चाहिए बट मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं कि मार्केट में यही पेड़ बहुत चलते हैं। दो पेड़ हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्लास्टिक रैपिंग के अंदर आता है, ये एक बार ओपन हो गया तो हम दोबारा इसे बंद नहीं कर सकते, तो ये बैक्टीरिया इस पे ओपन पे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। एक अपनी चीज प्लास्टिक के अंदर, ये प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक के अंदर आता है ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब दूसरा, ये मार्केट का पेड़ है, ये भी एक प्लास्टिक पैकिंग में आता है और ये भी एक बार ओपन होने के बाद में दोबारा बंद नहीं होता है। तो इसे भी मैं यहाँ पे लगा देता हूं। और फिर तीसरे नंबर पे हम लगाते हैं अपना सिवागो का सैनिटरी पैड, जो कि कार्डबोर्ड पैकिंग के अंदर आता है ऊपर से। उसके बाद में जो अंदर वो सिल्वर फॉइल के अंदर है कि अगर आपने बॉक्स ओपन भी कर दिया है तो कोई भी बैक्टीरिया इसे टच भी नहीं कर सकता। और ये जो पैकिंग है वो सिल्वर फॉइल के अंदर है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम खाना पैक करते हैं उस पैकिंग के अंदर ये हमें मिलता है। तो मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ कि आपने एक पेड़ निकाल लिया, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि बाकी और पेड़ों पे बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन या कोई भी ऐसी चीज उस पर लगेगी। तो अब देखते हैं हम सिवागो का भी सैनिटरी पैड, ये भी मैं एक तरफ लगा देता हूँ। ये भी जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। सबसे पहली बात आती है लेंथ की, कि लेंथ आप तीनों में चेक कर सकते हैं किसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। आपको दिख भी रही है कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, और इसकी लेंथ सबसे हैवी में और सबसे लेंथ की ये पैड है सिवागो का अपना। ठीक है, अब इसका हम डेमो करते हैं। डेमो के लिए मैं एक बार थोड़ा सा मैं और वॉश कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अपना कैप्सूल डला हुआ था।
तो जैसे कि इसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला वाटर, कि जिससे कि एक बार कलर, तो सबसे पहले मैं इस पैड पे, मार्केट की पैड पे, फोर्टी एम कितना एम एल, 40 ml मैं इसके अंदर, मार्केट पैड के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, मैंने फर्स्ट इस पे डाल दिया है। अब 40 ml में फिर से 40 ml है फिर से। अब मैं सेकंड पैड पे इसे यूज कर रहा हूँ। फोर्टी एम एल मैंने इसके लिए यूज कर दिया है। 40 ml में फिर से देख सकते हैं, फिर से मैंने 40 ml ले लिया है। और अब मैं अपने सिवागो के सैनिटरी पैड पे भी ये यूज कर रहा हूँ। फोर्टी एम एल मैंने तीनों पैड पे यूज कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैं एक नॉर्मल पेपर यहाँ से ले लेता हूँ। इस पेपर को, एकदम सूखा पेपर है, इस पेपर को मैं सबसे पहले इस मार्केट पैड पे यूज करता हूँ। आप देखेंगे, दिख रहा होगा वीडियो के माध्यम से, या अगर इससे भी नहीं दिख रहा है इस पे, तो मैं उंगलियां टच कर देता हूँ। आप उंगलियां मेरी देख सकते हैं कि गीली हो गई है। ठीक है, अब आती है दूसरे पैड की बारी। दूसरे पैड पे हम दूसरा पेपर फोल्ड करके ये यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उससे भी ज्यादा गीला है। और बाकी मैं उंगली आपको टच करके दिखाता हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा पास कर दीजिए। आपको ये दिख भी रहा होगा कि इसमें से ऊपर ड्रॉपलेट बाहर निकल रहे हैं, जिससे मेरी उंगलियां भी सारी गीली हो चुकी हैं। अब बात आती है अपने सिवाओं की सैनिटरी पैड की, इसके ऊपर भी मैं इसे पुश कर रहा हूँ। ये मैंने पुश कर दिया पूरा। क्या ये बिल्कुल भी गीला हुआ है? एक भी बूंद इसके ऊपर है क्या? कहीं से भी मैं उंगलियां टच कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो में उंगलियों पे अगर पानी आएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे क्या हमें ये इसका या पानी का कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो पूरा सूख चुका है। और इनके ऊपर अगर मैं किसी के भी ऊपर लगाता हूँ, आप देख सकते हैं सबका यही गीलापन है। तो सबसे मेन बात आती है कि हम बोलते हैं कि हमारा सिवागो का सैनिटरी पैड 24 आवर्स प्रोटेक्शन आपको देता है। वो इस वजह से देते हैं क्योंकि आपको पूरे दिन ना तो पैड चेंज करने की जरूरत है और ना कोई लीकेज की आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अब बात आती है कि
इसके अंदर क्या होता है मार्केट पैड के अंदर, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पैड के अंदर, तो सबसे पहले इसकी मैं फर्स्ट लेयर ओपन कर देता हूँ। ये फर्स्ट लेयर, ये आपको दिख भी रहा होगा, इसके रहिए इसके अंदर प्लास्टिक यूज है, आपको दिख रहा होगा। ये कॉटन होता तो ऐसे दिखता नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है इसकी। इसके अंदर अब बात करेंगे इसकी सेकंड लेयर के बारे में। सेकंड लेयर भी इसकी जो है वो इसकी जो हमारे घर में नॉर्मल रुई होती है, बस उस टाइप का इन्होंने बोल दिया है कि वो हम देते हैं। बट कोई भी ये मैजिक जेल फॉर्मुलेशन बोलते हैं, उसके लिए बस इन्होंने ये एक पट्टी दे रखी है इसके अंदर, जो आपको दिख भी रही होगी। ये नॉर्मल उसे कोई भी, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इसमें से पानी निकल रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो इसमें पानी निकल रहा है, पूरा का पूरा पानी इसमें बाहर निकल गया। इसकी सेकंड लेयर को मैं अगर ये दबा के आपको दिखाऊं, तो इसका इसने कोई भी जेल फॉर्म में या किसी फॉर्म में कन्वर्ट उसे नहीं किया है। अब बात आती है कि लास्ट लेयर की, जो इसकी थर्ड लेयर है, वो है सर बिल्कुल प्लास्टिक में, कि आपको इस एरिए पे, आपके प्राइवेट पार्ट पे जहाँ आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, वहां पे इस प्लास्टिक में से क्या ऑक्सीजन जा सकती है? कभी भी नहीं जा सकती। जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है वो आपके बॉडी के उसी प्राइवेट पार्ट पे लगता रहेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑक्सीजन पास नहीं होती है। तो ये पहला हमने देख लिया पेड़। अब बात आती है सेकंड पेड़ की। सेकंड पेड़ को भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट लेयर है वो मैं निकाल देता हूँ। इसकी जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर भी इन्होंने प्लास्टिक यूज कर रखा है। आपको दिख रहा होगा ये प्लास्टिक जैसे खिंचती है वो खिंच रही है, और तोड़ने से भी बड़े टाइटली ये ब्रेक हो रही है। अब उसके बाद में जो इसकी सेकंड लेयर की मैं बात करूंगा, तो जो लेयर है वो जो नॉर्मल में गर्माहट के लिए भरवाते हैं, ये वो नॉर्मल हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिस बॉडी पार्ट पे हमें गर्मी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हीटिंग ज्यादा होगी तो हमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी उससे बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि इसने उसको वाटर को जो वेस्टेज है उसे क्या किया। देखिए आप पूरा का पूरा वेस्टेज इसने निकाल लिया। कोई भी कन्वर्ट किसी भी चीज में नहीं किया, पूरा पानी है जैसे वहीं पे है इसके अंदर। और जैसे मैंने निचोड़ा, पूरा पानी इसमें बाहर कर दिया। इसी वजह से लीकेज प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कारण होता है। अब बात आती है लास्ट लेयर की, जो प्लास्टिक के अंदर है। आप देख सकते हैं पूरी प्लास्टिक के अंदर आपको दिख जाएगी। अगर मैं खींचूं ऐसे तो ये खींचेगी, ये प्लास्टिक के अंदर है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट अपने सैनिटरी पैड की। इसमें तो हमने 40 ml डाला था बस। मैं इसमें आपको, चलो इसके बाद में अभी मैं आपको दिखाऊंगा और भी इसके अंदर डाल के। पहले हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पहले तो कोई भी गीलापन ऊपर ऊपर से नहीं है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। अब इसकी मैं लेयर ओपन कर देता हूं।
तो सबसे पहली लेयर मैं इसकी ओपन करने जा रहा हूं। ये एक्चुअली काफी लेयर्स में बना हुआ है, 8 to 9 लेयर में बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसकी एक लेयर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बट कई लेयर उसके साथ में आ रही हैं। मैं एक बार ऐसे कर, अब इसकी मैं फर्स्ट लेयर निकालता हूं सबसे पहले। ये आप देख सकते हैं प्योर कॉटन में बना हुआ है। आप फाड़ के देखेंगे कपड़े की तरह आपको दिख जाएगा कि रुएं इसमें से निकलते हुए, कि हाँ कपड़ा है। आप देखते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है। क्या इसके अंदर एक भी बूंद पानी है? ये बिल्कुल सूखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। ये फर्स्ट लेयर इसकी होती है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड लेयर के बारे में, जो कि ये एक एंटी बैक्टीरियल चिप लगाई होती है, जिसको हम बोलते हैं एनाइन चिप। इसका काम क्या होता है? ये एंटी बैक्टीरियल होती है, और जो पीरियड के टाइम पे बैड स्मेल आती है, ये वो भी नहीं आने देता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या पानी है। इसके अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं है, एक भी बूंद पानी नहीं है। और बात करते हैं कि इसकी बनावट की, तो ये भी प्लास्टिक में नहीं होता, ये भी कॉटन में है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि रुएं निकलते हैं जैसे कपड़े में, उस टाइप से ये भी मैं इसे कर पा रहा हूं पूरा। ठीक है। अब बात आती है उससे नेक्स्ट लेयर की। ये इसकी थर्ड लेयर में निकालने जा रहा हूं। ये इसकी थर्ड लेयर है जो मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये भी प्योरली कॉटन में है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरा आप इसे ऐसे फाड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं, क्या इसके अंदर भी एक भी ड्रॉप पानी निकल रहा है क्या? इसके अंदर भी एक भी ड्रॉप पानी नहीं है। तो अब आती है इसकी फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर भी इसकी फुली कॉटन में है। आप देख सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर, दो लेयर इसमें मेरे से एक साथ में आ गई हैं। दो, तो दो लेयर हैं, ये दोनों लेयर भी फुली, कोई प्लास्टिक इसके अंदर यूज नहीं है। अब बात आती है क्या इसके अंदर पानी है? आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक भी परसेंट पानी नहीं है, एक भी ड्रॉप इसमें से नहीं निकली है। अब देखते हैं कि जो मैजिक जेल फॉर्मुलेशन कंपनी बोल के देती है, क्या वो बनाता है ये मैजिक जेल फॉर्मुलेशन है। 3 लेयर उसके बाद भी है इसके अंदर। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं निकाल के। ये जो जेल फॉर्म में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है, वो जेल फॉर्म ये है। क्या इसके अंदर भी एक भी परसेंट पानी निकल पाता है क्या? मैं इसे भी दबा रहा हूं आपके सामने। आप देख सकते हैं दब रहा है, बट इसके अंदर एक भी बूंद पानी नहीं निकल रहा है। अब इसे मैं इस गिलास में डाल देता हूं, और देखते हैं कि ये और कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसमें 40 ml डाला था हमने। ये अब हम इसके बाद में देखेंगे। मैं इसकी और भी नेक्स्ट पहले आपको और लेयर दिखा देता हूं, कि इसके बाद में भी इसके अंदर 3 लेयर रहती हैं। एक लेयर ये बहुत मतलब सॉफ्ट कॉटन में रहता है, जिसकी वजह से ये लेयर मैं जो निकाल रहा हूं, ये ऐसे फट रही हैं कि बिल्कुल कॉटन कपड़ा है, आप देख सकते हैं। और पानी इसके अंदर भी एक भी बूंद नहीं निकल सकता। ठीक है।
उसके बाद भी अभी 2 लेयर और बची हुई हैं। एक ये है, ये भी आप देख सकते हैं फुली कॉटन की। कहीं से भी आप ऐसे करके देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर प्लास्टिक है या ये फुली कॉटन में है। ठीक है सर, क्या इसके अंदर पानी है? एक भी बूंद इसके अंदर भी पानी नहीं हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में और भी लेयर है। एक लेयर ये है इसकी, ये भी फुली कॉटन है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर भी कोई पानी की एक भी ड्रॉपलेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये आती है इसकी लास्ट लेयर। इस लास्ट लेयर को मैं आपको दिखा देता हूं कि काफी लोग सोचते हैं कि सर ये लास्ट जो लेयर है ये तो आपकी भी प्लास्टिक है, बट ये एक्चुअली में सर प्लास्टिक नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पीवी सील्ड बोली जाती है, और ये प्लास्टिक में नहीं होती। ये एयर पास करने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र दिए गए हैं, जिससे कि आराम से जो आपका वेस्टेज है या जो ऑक्सीजन आपके उस बॉडी पार्ट को चाहिए वो आराम से मिल पाए। ठीक है सर, इसमें भी एक भी परसेंट आपको पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं कि इसके जेल फॉर्मुलेशन जो मैंने रखा था, उस जेल के अंदर 20 ml और मैं पानी डाल देता हूं। इसके अंदर 20 ml और मैं डाल देता हूं। क्या ये इसे भी कन्वर्ट कर पाएगा जेल फॉर्म में? थोड़ा सा उसे जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने देते हैं हम, और उसके बाद में हम देखते हैं, क्योंकि पानी होगा तो मेरी उंगलियों से टपक जाएगा नीचे, क्योंकि पानी का रास्ता उंगली नहीं रोक सकती है। आप देख सकते हैं, क्या एक भी बूंद इससे ड्रॉप नीचे हो रहा है? मैम टेबल इस पे दिखा सकते हैं आप ट्रे में, क्या एक भी बूंद यहाँ से ड्रॉप हुआ टेबल पर? नहीं हुआ। ये भी इसने पूरा जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी वजह से हम 24 आवर्स प्रोटेक्शन बोलते हैं कि जो नॉर्मल महिला की ब्लीडिंग होती है वो 30 to 40 ml होती है, बट हम अपने पैड के अंदर जो देते हैं वो 100 से 120 ml कैपेसिटी की पावर इस पैड के अंदर होती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, काफी लोगों को नहीं पता है, जैसे मार्केट पैड के अंदर जो कॉटन यूज होती है, जो हीटिंग प्रॉब्लम हमें देती है, इसके अंदर बनाना पल्प डला हुआ है, जो कि हमें वहां पे हीटिंग नहीं कूलिंग देता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये तो थे अब तक जो हमारे, अब मैं ऐसे डस्टबिन में डाल देता हूँ। तो आपने देखा कि ये तो थे हमारे दोनों अब तक के जो हमारे जो प्रोडक्ट थे, सिवागो न्यूट्रा एंड सिवागो सैनिटरी पैड की पावर। अब अपने पास में एक प्रोडक्ट और है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार मैं इसे वाटर से साफ कर देता हूँ ग्लासों को। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, अपना अल्कलाइन वाटर डिवाइस। अल्कलाइन वाटर डिवाइस ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और सारी चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगा करके, कि जिसको भी आपने ये डेमो, ये प्रैक्टिकल आपने करके दिखा दिया, एक बार ये करके दिखा दिया ये एक्सपेरिमेंट, सर 101% वो आपके साथ आईडी लेगा और आपके साथ में वर्किंग करेगा। तो ये है वो सिवागो का अल्कलाइन डिवाइस, जो कि हमारे वाटर को अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम देखेंगे कि डेमो। तो सबसे पहला डेमो होता है कि भाई नॉर्मल पानी का पीएच क्या है,
इसमें मैं नॉर्मल आरओ वाटर यूज कर रहा हूं और यहाँ पे मैं अपनी डिवाइस के थ्रू इस वाटर को प्योरीफाई कर रहा हूं। इससे इसमें जो मिनरल्स नहीं है वो मिनरल्स भी इसमें आ जाएंगे। अब चेक करेंगे हम इनका पीएच लेवल क्या है। उसके लिए मैं यूज करूंगा, मेरे पास में है पीएच टेस्टर, जो नॉर्मल मार्केट में आप देख सकते हैं, हर जगह से आपको मिल जाएगा। इस पे लेबलिंग भी हुई है कि 1 से लेके 14 तक होता है जो अपना पीएच स्केल इसमें है। कि आप अब इसके मैं ड्रॉपलेट एक नॉर्मल आरओ वाटर में डालता हूं। ठीक है सर। और यही ड्रॉपलेट मैं अपने एल्कलाइन वाटर डिवाइस से जो अपना मिनरल वाटर है तो इसमें डालता हूं। अब आप चेक करिए दोनों का पीएच लेवल क्या है। इसका पीएच लेवल आप इस टेस्टर पे भी लिखा हुआ है 3 to 4, इसका पीएच लेवल है जो नॉर्मल आरओ वाटर है। बट ये जो कलर है, जो बैंगनी कलर हमें दे रहा है, इसका जो पीएच कलर है वो है सर 9.5 से लेके 10। तो आप देख सकते हैं 9.5 से 10 तक ये हमें पीएच लेवल का पानी देता है। सबसे पहली बात आ गई ये पीएच की, कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आज की डेट में हम सभी देखते हैं, एसिडिटी की गैस की प्रॉब्लम देखते हैं, वो पानी की वजह से ही तो होती है। क्योंकि इस पानी के अंदर जो मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो मिनरल्स हमें इसके अंदर नहीं मिल पाते हैं आरओ वाटर के अंदर। बट जब हम इसे अपनी डिवाइस के सिवाओ के एल्कलाइन हाइड्रोजन एल्कलाइन डिवाइस से जब हम इसे प्योरीफाई एक बार कर देते हैं तो ये पानी हमारा इतना शुद्ध हो जाता है और फुल्ली भरपूर हो जाता है मिनरल से, जो कि आज की डेट में कोई भी कंपनी, जो और भी कंपनियों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अब उससे हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चलेंगे कि इससे हमें और क्या क्या फायदे होते हैं। अब जैसे मैं इसमें फिर से यहाँ पे यूज करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आरओ वाटर यूज किया और यहाँ पे मैं फिर से अल्कलाइन डिवाइस से अपने से वाटर को प्योरीफाई करेंगे हम। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाऊंगा करके कि आपने घर में अपने में एक नॉर्मल जीरा, जो जीरा हम यूज करते हैं, नॉर्मल जीरा में मेरे पास में है। मैं दोनों वाटर में डाल के आपको दिखाऊंगा। ये हमारा एल्कलाइन वाटर डिवाइस से प्योरीफाई हुआ है, इसमें मैं जीरा डाल देता हूँ। और वही मैं साइड वाले और आरओ वाटर जो अपना डेड वाटर होता है उसमें डाल देता हूँ, थोड़ा सा और इसमें डाल देता हूँ, थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि अभी एक कच्चा जीरा मैंने डाला है, डालते ही उसने अपना जो न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, वो पानी ने तुरंत उसकी बाहर निकाल दी। बट इस पानी के अंदर जैसे हमने जीरा डाला था वो वैसा का वैसा ही है। इसी टाइप से जब आप कोई भी चीज अपनी बॉडी के अंदर लेते हो 75% पानी होता है। बट अगर आपके बॉडी का जो पीएच लेवल है वो इस वाले वाटर का है तो कोई भी आप न्यूट्रिशन ले लो चाहे कुछ भी ले लो, वो आपकी बॉडी पे इस वजह से काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसके न्यूट्रिशन ले ही नहीं पाएगा। बट जब आप इससे एल्कलाइन वाटर डिवाइस से अपने वाटर को प्योरीफाई करके उसके अंदर न्यूट्रिशन डालोगे तो ये जैसे सौंफ जो जीरा था, जैसे इसने अपने न्यूट्रिशन इसने पानी ने निकाल दिए, उसी टाइप से ये आपकी बॉडी में भी रिएक्ट करता है कि कोई भी जब आप पानी ये पियेंगे 75% आपकी बॉडी के अंदर पानी होता है। तो हमें ये पानी पीना चाहिए जो कि हमारी बॉडी में
सारे न्यूट्रिशंस को ग्रैब करता है। अब बात आती है, और भी मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया जीरे का। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं, नॉर्मल आपने हल्दी देखी होगी। मैं यहाँ पे ये नॉर्मल वाटर, आरओ वाटर डाल देता हूं, और यहाँ पे मैं अपने अल्कलाइन वाटर डिवाइस से ये और भी थोड़ा सा पानी डाल देता हूं। ये जब आप किसी को दिखाएंगे ना, ये डेमो जब आप उनके सामने करेंगे, कि उनको दिख पाएगा कि भाई क्या चीज वो यूज कर रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। प्राइसिंग की बात हम अभी बाद में करेंगे कि क्या प्राइसिंग है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि वो तो धमाका मचाने वाली है ही प्राइसिंग। पर सबसे पहले मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ। ये हमारा एल्कलाइन वाटर डिवाइस से फिल्टर्ड हुआ पानी है, ये नॉर्मल आरओ वाटर है। अब मैं दोनों के अंदर हल्दी मिक्स करता हूँ। ये नॉर्मल जो हल्दी हम घर में यूज करते हैं, ये हल्दी मैं आरओ वाटर में डाल रहा हूँ। ठीक है सर। और यही नॉर्मल हल्दी मैं अपने एल्कलाइन वाटर डिवाइस के फिल्टर्ड पानी जो हुआ है उसमें डाल दी है। दोनों को मैं डिजोल्व कर देता हूं। क्या दोनों में अंतर दिख पा रहा है वीडियो के माध्यम से? हाँ, दिख रहा है। ये आप देखेंगे, जैसा आपने येलो हल्दी डाला वैसा का वैसा ही इसमें है। बट ये जो कलर है ये आपको ऑरेंज और थोड़ा रेडिश कलर आएगा। जो क्या आपको दिखा रहा है कि जो इसके अंदर आपने सुना होगा, जो सिवागो न्यूट्रा के अंदर हमारे करक्यूमिन होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, वो ये हमें निकाल के देता है कि जो इसके हल्दी के जो न्यूट्रिशंस थे वो इसने यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में मैं एक्सपेरिमेंट एक और कर देता हूं। और यहाँ पे ये मैं नॉर्मल वाटर डाल रहा हूँ, आरओ वाटर जो होता है। अब दोनों के अंदर आपने मेथी देखी होगी, कच्ची मेथी। जो कच्ची मेथी है, मैं दोनों के अंदर ये कच्ची मेथी डाल देता हूँ, और कच्ची मेथी इसके अंदर भी डाल देता हूँ। दोनों के अंदर आप देखेंगे थोड़ी देर में ही जो हमारा एल्कलाइन वाटर डिवाइस है वो इसके न्यूट्रिशन निकालना स्टार्ट कर देगा। और ये जो आरओ वाटर है उसके अंदर, ये शायद मैंने पानी दोनों में सेम डाल दिया क्या? एक मिनट। ये है, ये 2 गिलास और मुझे मिल जाए तो 1 मीटर और होता है हमारे पास में, एक ओआरपी मीटर और होता है, जिससे कि मैं ये चेक कर पाता हूं कि इसका जो ओआरपी है वो कितना होता है। तो मैं इन पानी को मिक्स कर देता हूँ एक बार में।
ये नॉर्मल पानी जब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, इसका आप देखेंगे ओआरपी मीटर से कोई भी चेंज नहीं आया, जो कि नेगेटिव में होना चाहिए। इसमें कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है। और यहीं पे अब हम देखते हैं एल्कलाइन डिवाइस के थ्रू पानी को फिल्टर करके। इसमें ये जब आप किसी के फेस टू फेस करोगे ना ये डेमो, तो आपको करने में भी मजा आएगा और सामने वाले को आप दिखा भी पाओगे कि इस पानी के अंदर कितने न्यूट्रिशन हैं। जो झरने का पानी जो होता है वो इसके अंदर है, कि इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स हमारे पानी के साथ में ऐड हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब मैं डिवाइस को हटा देता हूं और अब मैं यूज करता हूं इसके अंदर ओआरपी मीटर। पहले जो उसमें हमने चेक किया था उसमें कोई भी कलर चेंजिंग नहीं आई थी। अब मैं इसके अंदर ड्रॉप डालता हूं, आप देख पाएंगे कि तुरंत ही इसका कलर पिंक होने लग गया है, कि जो इसका ओआरपी भी है वो -200 है। तो ये इसी टाइप से हमारी बॉडी में भी सारे न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। और अब बात करेंगे कि कंपनी ने ये प्रोडक्ट कितने प्राइस में निकाला है और कितना डीपी रेट है, कितना इसका एमआरपी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। बाकी बहुत कंपनियां आपने देखोगी जो हमें अल्कलाइन डिवाइस 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख, 3.5 लाख तक इसके डिवाइस जाते हैं। बट सिवागो ने जो ये अल्कलाइन डिवाइस लॉन्च किया है, ये मात्र जो इसकी एमआरपी है बिल्कुल लो, 15,000 रुपए, मात्र 15,000 रुपए में ये अल्कलाइन डिवाइस आप ले सकते हैं। ये तो है सर एमआरपी। बट जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके लिए और एक अच्छी बात है, उनको ये मिलता है डीपी रेट पे। और जो डीपी रेट है सर वो है 12,992 रुपए। तो टोटल जो आपको रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा इससे 2,007 रुपए का रिटेल प्रॉफिट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। और अब बात आती है बिजनेस वॉल्यूम की, कि बिजनेस वॉल्यूम हमें कितना मिलेगा। तो 9,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट मीटिंग जब मेरी होगी वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक डिवाइस की सेल करेंगे तो रिटेल प्रॉफिट सीधा सीधा 2,000 रुपए का तो वो आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ में जो आपको बिजनेस वॉल्यूम है वो 9,000 रुपए का मिलता है। तो आपका टर्नओवर बड़ा होगा, जिससे जो आपका चेक है वो भी बहुत बड़ा होगा। इन ये मैंने आज इतने एक्सपेरिमेंट किए, हर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। ये किस लिए बताया है? ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब भी आप किसी के पास जाते हो, एक आप बोल के बताते हो और एक आप करके दिखाते हो। जब आप ये उनके सामने करके दिखाओगे ना सर, तो आप उनका आईडी ले लेंगे और वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे साथ ही साथ में। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो साथ में अपने इस विभागों के साथ में वर्किंग करते रहें और अपनी सक्सेस को जल्दी से जल्दी हासिल करें। क्योंकि घर बैठने से सर कुछ नहीं होगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। और फील्ड में जाके जब ये डेमो करके आप दिखाओगे ना किसी भी फैमिली के पर्सन को, उनको बस हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, उनको सबको बैठा के अपनी प्रेजेंटेशन तो बाद की बात है, अपने पहले डेमो तो दिखाओ कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कितनी पावर है। जब ये आप प्रोडक्ट की पावर उनके सामने दिखा दोगे तो सर 100% वो आपके साथ में ज्वाइनिंग भी लेंगे और आपका प्रोडक्ट भी यूज करेंगे और आपके साथ में काम भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था, मैंने बोला था
कि आज जिसने ये सेशन देख लिया तो वो डेली पैसा कमाएगा। क्यों पैसा कमाएगा डेली? क्योंकि उसके पास अब डेमो है, उसके पास वर्किंग प्रोडक्ट कैसे हमें दिखाना है, उसके पास ये नॉलेज है। बस उसे जाके ये नॉलेज सामने वाले पर्सन के सामने ओपन करके बस दिखा देनी है। वो आपके साथ में 100% ज्वाइन होगा और आपको जो प्रॉफिट पर डे का चाहिए वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो जय से बाबू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को एक नए सेशन के साथ में और एक नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन। जय से बाबू।